सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें और जो ये वचन प्रभु हमें दे रहा है उसको अच्छी तरह ग्रहण कर सकें, अपने अंदर समाहित कर सकें। प्रभु की कृपा मांगे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, तू आप अनंत शब्द है। आज हम आपको सुनने वाले हैं। हमको अपनी आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से भर दे कि हम जो वचन आपके द्वारा ग्रहण करेंगे हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद, आशीष और बरकत लेके आ जावे। प्यारे प्रभु, इस वचन प्रवचन को, वचन के सुनने को, वचन के बोलने को, इस पर मनन चिंतन जो हम करने जा रहे हैं सबको आशीषित कर कि आपका राज हमारे जीवन में आ जावे, शांति और आशीष और चंगाई हमारे जीवन में आ जावे। हम सभी को, श्रोतागणों को, देखने वालों को और मुझको प्रभु आशीष दीजिए। अपने पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से हम सभी को भर दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे और महान नाम में, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सोच रहा था क्या बोलूं, फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे प्रेरित कर, मुझे वचन दे। तो प्रभु ने कहा कि आप, प्रभु जोड़ता है, गॉड यूनाइट्स, इसके ऊपर वचन दे। और सचमुच प्रभु ने मेरी मदद की, मुझको वचन दिया। तो आइए हम बड़े भक्ति के साथ कि प्रभु जोड़ता है, इसके ऊपर मनन चिंतन करें। प्यारे प्रभु के लोगों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन में देखें, हम जीवन में देखते हैं कि कुछ लोग जोड़ते हैं, कुछ लोग तोड़ते हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत संसार की शुरुआत से ही है। हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को हेवा के साथ जोड़ा और वहीं पर शैतान है जिसने आदम को हेवा से अलग किया। मैं भी बताऊंगा कैसे अलग किया। आदम और हेवा को परमेश्वर से अलग किया। वो अलगाव तब से चलता आ रहा है। अब कैसे शैतान ने आदम और हेवा को अलग किया? हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने आदम और हेवा को बनाया, वो एक साथ घूमते फिरते थे, एक साथ रहते थे। आदम ने तो यहां तक गीत गाया जब उसने हेवा को देखा, ये मेरे हड्डियों की हड्डी है, ये मेरा मांस है, ये नर से निकली नारी कहलाई जाएगी। हाँ प्यारे, वो इतना खुश हो गया था। वो एक साथ रहते थे। इसलिए प्रभु ने उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 28 में दोनों को बुलाकर आशीष दी कि जाओ, फलो फूलो, संसार को भर दो। दोनों को आशीष दिया, दोनों को आशीषित किया। क्यों आशीषित किया? क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए थे। तो एक मेन लाइन, एक खास लाइन बोलने वाला हूं। जहां पे यूनिटी है, जहां पर एकता है, वहीं पर प्रभु है, वहीं पर आशीष है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज वचन पर ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु कैसे जोड़ता है, कैसे ये एकता प्रकट करता है। सबसे पहले हम खुदा को, परमेश्वर को देखते हैं। प्रभु यीशु ने प्रकट किया कि खुदा, और जिस तरह कैथोलिक कलीसिया की तालीम, शिक्षा सिखाती है, धर्म शिक्षा सिखाती है कि परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है। परमेश्वर एक है पर 3 शख्सियत है, 3 व्यक्तित्व है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। 3 है पर एक है।
उनमें कोई, और जहां पर एकता है वहां पे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई 1 2 3 करके नहीं है, वहां पे एक ही भावना होती है, हम एक हैं। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज प्रभु हमें बता रहा है कि परमेश्वर है जो जोड़ता है, परमेश्वर है जो एकता प्रदान करता है, वहीं पर शैतान और शैतान की चीजें वो अनेकता पैदा करती हैं। यहां तक कि शैतान का ज्ञान, शैतान जो ज्ञान देता है वो अनेकता पैदा करता है, वो तोड़ता है रिश्तों को। आदम और हेवा के जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको कुछ ज्ञान दिया था, कुछ आज्ञा के रूप में ज्ञान दिया था कि तुम उस पेड़ का फल, उस फल को नहीं खाना, उस पेड़ के फल को नहीं खाना। क्या हुआ? वहीं पर शैतान अपना ज्ञान लेके आता है। प्रभु ने कहा था यदि तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे। वहीं शैतान ज्ञान लेके आता है कि तुम फल खाओगे और नहीं मरोगे। उसने प्रभु को झूठा ठहराया और हेवा ने, आदम ने विश्वास किया। इसलिए जब उस ज्ञान से भर गई कि मैं नहीं मरूंगी, हेवा उस फल की तरफ देखती है और वचन में लिखा है जब उसने फल को देखा उसको फल सुंदर लगा, क्योंकि उसके माइंड में बात भरी गई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। इसलिए देखिए आपके पास ज्ञान का स्रोत कहां से आ रहा है, आपका ज्ञान का स्रोत कौन है, क्या है। शैतान किसी भी चीज को उठाकर आपके खिलाफ कर सकता है, किसी भी चीज को, क्योंकि वो चालाक है, धूर्त है। वो पैसे को उठाकर आपको अलग, परिवार में अनेकता फैला सकता है, पारिवारिक रिश्तों को तोड़ सकता है। और जो मैं बोल रहा हूं उसको परिवार के लोग समझ सकते हैं कि किस तरह पर परिवार पैसे के करके टूट गया, किस तरह परिवार झूठ के कारण टूट गया, किस तरह परिवार गंदे कामों के करके, पापों के करके टूट गया। और ये गंदे काम, पाप, झूठ किसके हथियार हैं? शैतान के हथियार हैं। इसी तरह कुछ ज्ञान शैतान देगा जिससे वो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, जिससे वो आपको अपने परिवार के मेंबरों से दूर कर देगा। आइए हम पवित्र बाइबल से देखते हैं कि किस तरह प्रभु की इस जोड़ने वाली बात को वचन साबित करता है। हम देखते हैं शुरुआती चर्च में, जो हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं किस प्रकार यीशु के नाम में लोग अपना घर परिवार, अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के सारे लोग एक हो गए थे यीशु के नाम में। और यीशु भी कहते हैं मत्ती 28 की 18 में, 28 की 20 में और 18 की 20 में कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में हाजिर हैं मैं उनके बीच में मौजूद हूं। मत्ती 28 की 20 में कहते हैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, हम जुड़ते हैं। इसलिए हम जुड़ते चले जाते हैं यीशु के नाम में। आप पैसे से किसी को जोड़ नहीं सकते हैं, आप लालच देके जोड़ नहीं सकते हैं। ये प्रभु यीशु है जो जोड़ता है, या कोई अलग आपको लालच देके, ज्ञान का लालच देके आपको जोड़ नहीं सकता। ये प्रभु यीशु है जो जोड़ता है, प्रभु परमेश्वर है जो जोड़ता है। दूसरी घटना हम देखते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 12 से। 1 कुरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 12 से। इसमें प्रभु बताते हैं कि किस तरह वो हम सबको जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिए।
मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बनते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। हालेलुया। तो देखिए, ये प्रभु यीशु हमें अपनी आत्मा देके हम सबको एक बनाता है। तो प्रभु किस तरह हमको एक बनाता है? अपनी आत्मा को देके। उस आत्मा से हम सब, भले कुछ भी नाम हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी स्थान या देश के हों, जब हम यीशु में एक हो जाते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, हम उसकी एक आत्मा का पान करते हैं। वी बिकम वन। सो ये एकता आत्मिक एकता है, मानसिक एकता नहीं है। क्योंकि मैं कुछ और सोच सकता हूं, आप और कुछ और सोच सकते हो, इसलिए सोच अलग हो सकती है। इसलिए सोच अलग होने करके हम ग्रुप में भी बढ़ सकते हैं। इसलिए देखिए, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके अपनी अपनी सोच है, अपना अपना एजेंडा है, और उस सोच के लिए वो इतने कर्मठ होते हैं, इतने ताकतवर और इतने सोच से एक हो जाते हैं कि वो अपने पहचान अलग बना लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये एकता आत्मिक एकता है, और ये एकता सबको ले आती है। इसलिए प्रभु यीशु गरीबों के साथ बैठ सकते थे, अमीरों के साथ बैठ सकते थे। प्रभु यीशु मंदिर में बैठ सकते थे, प्रभु यीशु लोगों के घरों में बैठ सकते थे, प्रभु पापी लोगों के साथ बैठ सकते थे, क्योंकि वो अपनी आत्मा देके उनको वहां से निकाल के एक बनाते थे। जीवन बदल जाता था। अब जक्कैयुस को देख लीजिए, वो जाना पहचाना पापी था, वो टैक्स लेने वाला था, धोखा देने वाला था, लोग जानते थे उसको। इसलिए जब प्रभु यीशु उसको पेड़ पे चढ़ा हुआ देख के बोलते हैं, जक्कैयुस नीचे उतर, मैं तेरे घर जाऊंगा, वो फुसफुसाने लगते हैं लोग कि अरे ये क्या है, ये पापी के घर जा रहा है। पर प्रभु यीशु उसको उसके घर पहुंच के अपनी आत्मा की शक्ति से भर देते हैं कि वो प्यार से भर जाता है, पवित्रता से भर जाता है, और कहता है, मैं आधी संपत्ति दान देता हूं, और जिनको मैंने धोखा दिया है उनको 4 गुना वापस करूंगा। वो कहता है, आज मेरे घर मुक्ति आई है, यीशु आया है। हालेलुया। सो यीशु जोड़ता है, यीशु जोड़ता है। आज आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आज आपके घर की हालत क्या है? आज आपके घर की हालत क्या है? क्या पति पत्नी एक हैं? बच्चे भाई बहन एक हैं? परिवार में एकता है? क्या एक दूसरे की सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में भला सोचते हैं? कितनी एकता है? मैं बताता हूं, दुनिया भी एकता है। जैसे घर के नीचे रहते हैं, एक घर के छत के नीचे एक साथ रहते हैं, दुनिया भी एकता है। सारे उसी रोटी को खाएंगे जिससे एक ही आटे से जो बना है, सारे उसी सब्जी को खाएंगे जो उस कढ़ाई में बना है, उसी दाल को खाएंगे। क्या ये एकता है? ये एकता नहीं प्यारे भाई और बहन, मजबूरी है कि मेरे को बनी बनाई रोटी बाहर महंगी पड़ेगी, तो चलो घर में जो बनता है मैं खा लेता हूं। बाहर होटल में हर रोज रहना महंगा है, चलो मैं रह लेता हूं घर में। आपको कहां पता चलेगा कि परिवार में एकता है? जब आप एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे, जब आप सब मिलके, पति पत्नी बच्चे मिलके प्रार्थना करेंगे, वो दिखाएगा कि आप लोग एक हैं। नहीं तो क्या होता है, जहां पे प्रार्थना शुरू हुई
पति चला गया, बेटा चला गया, या कई बार बोला जाता है तुम लोग करो मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, वो एकता नहीं है। उस परिवार में एकता नहीं है। और याद रखिए, जब कोई शरीर अलग हो जाता है वो पनप नहीं सकता। हम यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 5 से पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अंगूर की बेल हूं, तुम मेरी टहनियां हो। जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं। मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों के मन में आएगा, बाकी सारे काम तो हो रहे हैं, दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, एक कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हम स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम प्रभु से जुड़े नहीं हैं। यदि हमारे जीवन में यीशु परमेश्वर नहीं है, हम वो आत्मिक एकता अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 26 से 28 तक, 26 से 28 तक। क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि हम एक, हमको जोड़ने वाला कोई और नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह, उसकी आत्मा है। यदि हम में प्रभु की आत्मा नहीं है तो हम जुड़ नहीं सकते हैं। यदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई। इसलिए आज देखिए, आपके घर में जो प्रॉब्लम कर रहा है, क्या वो प्रार्थना वाला है? क्या वो पवित्र आत्मा से भरा है? क्या वो भलाई सोचता है या स्वार्थी है? तो प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने जीवन की समीक्षा करें। प्रभु जो जोड़ता है, क्या वो प्रभु आपके जीवन में है? और प्रभु आपके जीवन में, इसका मतलब क्या है? प्रभु की शिक्षा आपके जीवन में है, प्रभु का प्यार आपके जीवन में है, प्रभु का वचन आपके जीवन में है। और जीवन में है मतलब क्या? आप इसके अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम असफल हो जाएं। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं। क्योंकि जहां पर एकता है वहीं पर उन्नति है। बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता। अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमको यूनिटी जरूर है, एक साथ मिलके रहना जरूरी है, एक साथ चलना जरूरी है। हम लोग परिवारों से आते हैं, देखिए आपके परिवार का क्या हाल है। इसलिए दूसरे मेंबरों का उस इंसान के लिए, जो घर का मेंबर है, प्रार्थना करनी जरूरी, उसकी सपोर्ट करनी जरूरी है कि सब एक हो जाएं। तो घर में क्या देख रहे हैं हम? परिवार में क्या देख? कोई नशे में है, कोई पाप में है, कोई बुराई में है। हाँ, उनको विश्वास से अपने तरफ खींच लीजिए, विश्वास से उनको जोड़ लीजिए। शुरू में थोड़े कठिनाई होगी, पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के आगे उनके लिए प्रार्थना करिए, रो रो के प्रार्थना करिए, जिस तरह संत मोनिका ने अपने बेटे संत अगस्तिन के लिए किया, उस अगस्तिन के लिए किया जो बाद में संत बन गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु कहता मैं प्यार हूं। हाँ, जब तक प्यार नहीं होगा, जिस तरह 1 कुरिन्थी अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं 1 से 13 तक में,
कि ये प्रभु का प्यार है जो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ को ग्रहण कर लेता है। जब तक आपके अंदर प्यार नहीं होगा, वहां पे घृणा होगी, और घृणा में क्या होगा? तिरस्कार होगा, गुस्सा होगा, बेइज्जती होगी। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों हम गुस्से वाला जीवन बिताएं? क्यों हम पाप वाला जीवन बिताएं? कुछ हो गया, जब मेरे अंदर प्यार है मैं उसको माफ करूंगा। जब मेरे अंदर प्यार है मैं उसको स्वीकार करूंगा। घमंड की कोई जगह नहीं है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता की जरूरत है। एक दूसरे को उस विनम्रता के साथ जैसा वो है ग्रहण करने की जरूरत है। तभी हमारे परिवार में एकता होगी, हमारे समाज में एकता होगा, किसी का तिरस्कार नहीं होगा, प्यार होगा, इज्जत होगी। और वही है जहां पे प्रभु का राज है, जहां पे हम सब एक हैं। तो प्रभु हमें जोड़ता है, हमें एक बनाता है। संसार की कोई चीज हमको एक नहीं बना सकती। केवल प्रभु का प्यार, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आत्मा हमें एक बनाती है। आइए धन्यवाद करें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु।